खेल के मैदान से अच्छी खबर, पाकिस्तान ने पहले वनडे में ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेटों से पछाड़ दिया। हजारों वनडे बन गया यादगार। पिंडी में कैंगरूज बने शाहीनों का शिकार। पाकिस्तान ने 201 रन का हदफ बासानी 43वें ओवर में हासिल किया। बाबर आजम ने 69 विकेट, कीपर बल्लेबाज गाजी गौरी ने 65 रन की इनिंग्स खेली। साहिबजादा फरहान 28 और माल सदाकत 8 रन बना सके। कैंगरूज पहले खेलकर 45वें ओवर में 200 पर ढेर हो गए। मैथ्यू रेनशाह के 61 और मैथ्यू शॉट के 55 रन रायगा गए। अरफात मिन्हास डेब्यू पर 5 विकेटें हासिल करने वाले पहले पाकिस्तानी बॉलर बन गए। अरफात ने 10 ओवर में 32 रन देकर 5 खिलाड़ियों को ठिकाने लगाया। इब्रार अहमद की 2, शाहीन, सलमान आगा और हारिस रऊफ की 1-1 विकेट। अरफात मिन्हास ने छक्का लगाकर मैच फिनिश किया। 3 मैच की सीरीज का दूसरा वनडे मंगल को लाहौर में खेला जाएगा। कुछ खास करना चाहते थे, करके भी दिखाया। अरफात मिन्हास ने पहले ही मैच में 42 साल पुराना रिकॉर्ड ठिकाने लगाया। नौजवान ऑलराउंडर ने रावलपिंडी में तारीख रकम कर दी। ऑस्ट्रेलियाई बैटिंग लाइन तहस नहस करके डेब्यू पर 5 विकेटें उड़ाने वाले पहले पाकिस्तानी बन गए। जाकिर खान ने 1984 में डेब्यू पर न्यूजीलैंड की 4 विकेटें उड़ाई थी। अरफात ने ऑस्ट्रेलियाई कप्तान इंग्लिस, लेबूशन, कैमरॉन ग्रीन और मैथ्यू शॉट की बड़ी विकेटें हासिल की। पाकिस्तान ने दिल खुश किया है, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। ऐसे मैचेस होने चाहिए, शायकीन को कुछ एंटरटेनमेंट मिलती है इससे। पहले ही मैच में 5 विकेटें लेना और ये एक यंगस्टर के लिए बहुत अच्छी बात होती है। मैं बहुत खुश हूँ कि रावलपिंडी में क्रिकेट दोबारा से शुरू हुई है। अरफात मिन्हास ने डेब्यू पर दिल खुश कर दिया। शायकीन ने अरफात को पाकिस्तान क्रिकेट का मुस्तकबिल करार दे दिया। स्टेडियम में मैच देखने आए मद्दाह कहते हैं बाबर आजम और गाजी गौरी ने जबरदस्त शराकत बनाई। उम्मीद है कौमी टीम अगले मैच भी जीतेगी और ऑस्ट्रेलिया को लगातार तीसरी सीरीज में शिकस्त देगी। ईरान के साथ जो भी डील होगी अच्छी होगी, मुज़ाकरात अच्छे रहे। ईरान अच्छे तरीके से जानता है उसे क्या करना है। अमरीकी वजीर जंग पीट हेग्सेट की मीडिया से गुफ्तगू। कहा ट्रंप अमरीकी मफादात पर ही मुआहिदा करेंगे। कहा पाकिस्तान अमरीका का मुखलिस दोस्त है, दोनों के दरमियान सच्ची दोस्ती परवान चढ़ रही है। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल अमन मुज़ाकरात में शानदार किरदार अदा कर रहे हैं। अमरीकी सदर ट्रंप की ज़ेरे सदारत सिचुएशन रूम में अहम इजलास बेनतीजा खत्म। सदर ट्रंप ईरान से जंगबंदी में तौसी के मुआहदे पर फैसला ना कर सके। व्हाइट हाउस ने इजलास की तफसीलात जारी नहीं की। न्यूयॉर्क टाइम्स ने दावा किया सिचुएशन रूम में होने वाला इजलास 2 घंटे तक जारी रहा। इजलास के बाद व्हाइट हाउस ओहदेदार ने कहा सदर ट्रंप सिर्फ ऐसे मुआहदे को कबूल करेंगे जो अमेरिका के मफाद में हो। ईरान को किसी भी सूरत जौहरी हथियार हासिल नहीं करने देंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसिन रजाई ने अमरीकी सदर पर खयानत का इल्जाम लगा दिया। एक्स पर लिखा जैसा कि पहले बता दिया था अमरीकी सदर तीसरी बार सिफारतकारी से खयानत कर रहे हैं। ट्रंप ने बहरी नाकाबंदी जारी रखने और मुज़ाकरात में हद से ज्यादा मुतालबात से साबित कर दिया है कि वो मुज़ाकरात की ख्वाहिशमंद नहीं है, दूसरे मकासद हासिल करना चाहते हैं। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई कहते हैं अमरीका के साथ भी अभी हतमी मुआहिदा तक नहीं पहुंचे। मुज़ाकरात के इस मरहले पर तवज्जो जंग खत्म करने पर मरकूज कर रहे हैं। जौहरी मामले की तफसीलात के बारे में बात नहीं करेंगे। अमरीका के साथ पैगामात का तबादला जारी है। अमरीकी जिसे समुद्री मुहासरा कहते हैं वो शुरू से ही गैर कानूनी इक़दाम था। I believe that we have seized about $1 billion of their crypto and just outright seized it. Just outright grabbed the wallets. Some of them may be like typing in right now and realize they might not have realized that their wallet had been grabbed. अमेरिका ने ईरान के $1 अरब मालियत के क्रिप्टो असासे जब्त कर लिए। अमेरिकी वज़ीर ख़जाना स्कॉट बेसेंट ने कहा ईरान पर आयद पाबंदियों में किसी भी किस्म की नरमी मरहलावार और बतदरीज की जाएगी। रीगन नेशनल इकोनॉमिक फोरम ने बताया सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ईरान के खिलाफ शुरू की गई मुआशी मुहिम के तहत तकरीबन $1 अरब मालियत के ईरानी क्रिप्टो करेंसी असासे जब्त कर लिए हैं।
ईरानी वज़ीर ख़ारजा का ओमानी हम मनसब से टेलीफोनिक राबता। अब्बास अराग़ची ने एक्स पर लिखा, ओमानी हम मनसब से आबना हुर्मुज़ और उसके मुस्तक़बिल के इंतज़ामी उमूर पर गुफ्तगू की। तमाम हमसाया ममालिक के साथ मुशावरत और ताउन का खैर मक़दम करते हैं। आबना हुर्मुज़ से मुतालिक मामलात पर ओमान और ईरान की पॉलिसी खुद मुख्तार जिम्मेदारियों और बैनुल अक़वामी कानून के असूलों के मुताबिक होगी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने ओमान के बादशाह से भी राबता किया, मुज़ाकराती अमल से आगाह किया। अब्बास अराग़ची ने लेबनान पर इसराइली बमबारी की मजम्मत की, कहा लेबनान पर जारी इसराइली बमबारी पर OIC को फौरी एक्शन लेना चाहिए। चौबीस घंटे के दौरान आबना हुर्मुज़ से 24 जहाज गुजर गए, उनमें तेल बरदार टैंकर्स और कंटेनर बरदार जहाज शामिल थे। पाकिस्तान इनकलाब का कहना है जहाज़ों को ईरानी बहरिया की सिक्योरिटी हासिल रही। आबना हुर्मुज़ पर ईरान मुसलसल कंट्रोल बरकरार रखे हुए है, किसी भी जारहियत का फैसला कुन जवाब देने के लिए हर लम्हा तैयार है। ईरान के कुवैत में अमरीकी एयरबेस पर हमले में मुताद्दिद अमरीकी फौजी जख्मी हुए। ब्लूमबर्ग का कहना है ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल से एयरबेस को निशाना बनाया। अमरीका के 2 जदीद तरीन MQ-9 ड्रोन्स को भी शदीद नुकसान पहुंचा। कुवैत के फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम ने मिसाइल को फ़िज़ा में ही तबाह कर दिया। ईरान ने 2 रोज़ पहले नाम लिए बगैर अमरीकी अड्डे पर हमले का दावा किया था। सऊदी अरब के बाद तुर्की ने भी इब्राहिमी मुआहिदे में शमूलियत आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम से मशरूत कर दी। तुर्क वज़ीर ख़ारजा हाकान फैदान कहते हैं मसला फ़लस्तीन का हल मशरिक़ वुस्ता में पायदार अमन का बुनियादी नुक्ता है। इसराइल 1967 की सरहदों पर फ़लस्तीनी रियासत तस्लीम करे तो इलाकाई इत्तेहाद में शामिल हो सकते हैं। हाकान फैदान ने पाकिस्तान, सऊदी अरब, मिस्र, खलीजी ममालिक पर मुश्तमिल इलाकाई प्लेटफॉर्म बनाने की तजवीज़ दी। कहा हालात मामूल पर आए तो ईरान भी मुजवज़ा इलाकाई फोरम का हिस्सा बन सकता है। खित्ते के तमाम ममालिक को एक दूसरे की खुद मुख्तारी और सलामती का एहतराम करना चाहिए। मुज़ाकरात बिल्कुल नाकाम नहीं हुए, ये बड़े अच्छे माहौल में मीटिंग हुई है और हमने भी कुछ उनको तजावीज़ दी हैं, उन्होंने भी हमें तजावीज़ दी है तहरीरी तौर पे। उसके ऊपर नेक्स्ट वीक में भी गुफ्तगू का और कंसल्टेशन का अमल जो है वो जारी रहेगा। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी और वफाकी मुज़ाकराती कमेटी के मुजफ्फराबाद में मुज़ाकरात का अमल खत्म, डेडलॉक बरकरार। एक्शन कमेटी का कहना है मुआहदे पर अमल दरामद के लिए आज की डेडलाइन है, तमाम निकात पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। एक्शन कमेटी का मुतालबा है मुहाजिरीन की नशिस्तें खत्म की जाएं। रहनुमा एक्शन कमेटी का कहना था अवाम से किए गए वादों की तकमील ही मुज़ाकरात की कामयाबी की ज़मानतें हैं। वफाकी मुज़ाकराती कमेटी के रुकन राना सनाउल्लाह का कहना था मुज़ाकरात नाकाम नहीं हुए, 9 जून से कबल दोबारा बैठक होगी। मुहाजिरीन नशिस्तों पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाएंगे। जिस मामले से कश्मीर कॉज को नुकसान पहुंचने का एहतमाल हो उस पर जरूर गौर करना चाहिए। मुहाजिरीन को माइनस करने से कश्मीर कॉज को नुकसान पहुंचेगा। देखे बिलावल भुट्टो जा रहा है, मियां शहबाज शरीफ खुद उधर जाके जो है ना ऐलानात कर रहे हैं, वाद वईद कर रहे हैं। फील्ड मिनिस्टर अमीर मकाम उधर बैठा है, उसकी पूरी पार्टी उधर बैठी है, पूरा फौज दफा फौज हुकूमत की और पीपल पार्टी की बैठी है। हमारे साथ ये शुरू, क्या हम पाकिस्तानी नहीं है? लीगी रहनुमा ख्वाजा साद रफीक और PTI रहनुमा असद कैसर समेत मुतादिद मुसाफिरों की स्कर्दू की फ्लाइट मिस हो गई। लीगी रहनुमा साद रफीक कहते हैं आज इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में स्कर्दू जाना था, बर वक्त इस्लामाबाद एयरपोर्ट पहुंचा तो देखा रावलपिंडी पुलिस ने ट्रैफिक रोका हुआ है। मुझ समेत 13 मुसाफिरों की फ्लाइट मिस हुई, सैकड़ों मुसाफिर, खवातीन, बच्चे और बुजुर्ग रुल गए। असद कैसर ने कहा तमाम सियासी जमातें गिलगित में इंतखाबी मुहिम चला रही हैं, लेकिन PTI को दीवार से लगाया जा रहा है। मुझे स्कर्दू जाने से रोक दिया गया, क्या हम पाकिस्तानी नहीं? वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी का सुप्रीम अपीलेट कोर्ट गिलगित बल्तिस्तान के चीफ जस्टिस को खत लिखा। GB में इंतखाबी माहौल से मुतालिक तशवीशनाक इत्तला मौसूल हो रही हैं।
एक सियासी जमात की इंतखाबी सरगर्मियों, जुलूसों पर गैर ज़रूरी पाबंदियों की इतलात है। सियासी कारकुनों और रहनुमाओं की गिरफ्तारियों और सियासी सरगर्मियों में रुकावट पर शदीद तशवीश है। ऐसी सूरत हाल इंतखाबी अमल की शफाफियत और साख को मुतासिर कर सकती है। आइन हर जमात और शहरी को आज़ाद, मुनसिफाना, गैर जानिबदार इंतखाबात में शिरकत का हक देता है। अदालत से आज़ाद, शफाफ और गैर जानिबदार इंतखाबात के लिए मुतालिका इदारों को हिदायत देने की इस्तदा। कराची में अबुल हसन अस्फहानी रोड पर बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज के बाद सड़क बंद, गाड़ियों की कतारें, अतराफ की शाहराहों पर भी ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। IMF ने इलेक्ट्रिक गाड़ियों और सोलर पैनल को अशराफिया की जरूरत करार दे दिया। ज़राए के मुताबिक बजट में इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर सेल्स टैक्स 1 से बढ़ाकर 18% किए जाने का इम्कान है। हाइब्रिड गाड़ियों पर भी टैक्स 1 से बढ़ाकर 18% किए जाने का इम्कान है। हाइब्रिड गाड़ियों पर 8% का रियायती सेल्स टैक्स खत्म करके 18% पर लाया जा सकता है। सोलर पैनल्स पर सेल्स टैक्स 10 से बढ़ाकर 18% किए जाने का इम्कान है। Recent years, our police officers, along with our armed forces and other law enforcement agencies, have rendered immense sacrifices to safeguard our nation. Thousands of officers and personnel have sacrificed their lives in the fight against terrorism and crime. सूबे को दहशतगर्दी समेत मुनज़्ज़म जराइम जैसे चैलेंजेस का सामना है, जिससे निपटने के लिए सिंध पुलिस समेत कानून नाफिज करने वाले बुनियादी किरदार अदा कर रहे हैं। वज़ीर आला मुराद अली शाह का नेशनल पुलिस अकेडमी इस्लामाबाद में सिंध पुलिस DSPs की पासिंग आउट परेड से खिताब। कहा, सिंध पुलिस के शहदा हमारा फ़ख्र है। हज़ारों अफसरान और अहलकारों ने दहशतगर्दी और जराइम के खिलाफ अपनी जानों का नजराना पेश किया। में जिस काम को नेमतुल्लाह खान साहब ने शुरू किया था K4, आज तक वो मुकम्मल नहीं हुआ। और सूरत हाल ये है कि सूबा और विफाक ये आपस में नूरा कुश्ती करते रहते हैं। हकीकत में दोनों एक हैं और MQM अल्हम्दुलिल्लाह सब में पार्टनर रहती है। K4 का मंसूबा अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ। सूबा और विफाक नोरा कश्ती करते हैं, MQM इसमें शामिल हो जाती है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है, MQM और पीपल्स पार्टी ने इदारों का बेड़ा गर्क किया। करप्शन और लूट मार का नाम पीपल्स पार्टी है। वज़ीर आज़म से भी कहा था, अवाम पर से लेवी का बोझ खत्म करें। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद कहती हैं, आमिरों के अदवार में इक़्तिदार के मज़े लेने वाले आज किस मुंह से हमें बी टीम कह रहे हैं। फिर पीपल्स पार्टी पर तनकीद करने वाले सदर आसिफ अली ज़रदारी से ही मुतालबात कर रहे हैं। सॉलिड वेस्ट की गाड़ियों पर अपने झंडे लगाने वाली जमात इस्लामी को कारकर्दगी नजर नहीं आती। ईद पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की मेजर सर्जरी हुई। 3 दिन में अस्पताल में रहीं। ICU से पूछा, बाहर सफाई हो रही है। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, शदीद गर्मी में सुथरा पंजाब के सिपाहियों ने 72 घंटे काम किया। वज़ीर आला की तरफ से तमाम वर्कर्स को 10,000 रुपये दिए जाएंगे। हमसे पहले नाहल टोले ने सफाई पर मामूर कंपनी को जेल भेज दिया। उनका विजन था कि इंतकाम लेना है, भले अच्छा काम हो रहा हो। कराची में ईद के चौथे दिन भी आलाइशें ना उठाई जा सकीं। शरफाबाद, आलमगीर रोड, गुरु मंदिर और सोल्जर बाजार समेत कई इलाके इंतजामिया की गफलत का शिकार हो गए। होश इलाकों में भी आलाइशों के ढेर, अस्पताल के करीब भी गंदगी दिखाई दे रही है। कराची में कुत्ते के काटने से 14 साल का लड़का जाँ बहक। कुत्ते के काटने से रेबीज के शिकार होने वाला 14 साला अली फहद का 26 मई को इंतकाल हुआ। अहले खाना का कहना है, बच्चे को अब्बासी शहीद अस्पताल से एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाई थी। कुत्तों के काटने के हौलनाक अदाद-ओ-शुमार सवाल उठा रहे हैं। हुकाम के मुताबिक रवां साल शहर में कुत्ते के काटे के 20,000 वाक़यात रिपोर्ट हुए। गुज़िश्ता बरस सिंध में 18 हलाकतें हुई।
जिना अस्पताल कराची के वॉशरूम में मुबैना तौर पर बच्चे की पैदाइश तहकीकाती कमेटी का इजलास, सीसीटीवी फुटेजेस का जायजा लिया गया। ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर्स के बयानात कलम बंद। तर्जुमान जेपीएमसी डॉक्टर वकास ने बताया कमेटी पीर को रिपोर्ट पेश करेगी, जिसके बाद हकीकत मालूम होगी। कराची में ईद के दूसरे रोज घर में 1.5 करोड़ की डकैती करने वाला मुल्जिमान पकड़ने न जा सके। मुल्जिमान दस्तगीर के इलाके में कुर्बानी का गोश्त मांगने के बहाने घर में घुसे। 8 मुसल्ला डाकुओं ने अहले खाना और कसाईयों को भी यरगमाल बनाया। घर से 18 तोला सोना गैर मुल्की करेंसी लूट कर फरार हुए। डकैती का मुकदमा जौहराबाद थाने में दर्ज कर लिया गया। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, गर्मी का जोर टूट गया। लाहौर में बादल खुलकर बरसे, यालाबारी भी हुई। लाहौर में सबसे ज्यादा 48 मिलीमीटर बारिश निश्तर टाउन में हुई। नारोवाल और कसूर में भी बादल बरस पड़े। गुजरात और गिरदोनवाह में गरज चमक के साथ बारिश, बाज मकामात पर यालाबारी। चिन्योट और गिरदोनवाह में आंधी और गर्द आलूद हवाएं। आजाद कश्मीर के इलाके मीरपुर में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। कोटली में भी रिमझिम से शहरियों के चेहरे खिल उठे। लंदन में खालिस्तान के हामी सिखों का एहतजाज। मुजाहिरीन भारतीय सिफारतखाने के काउंसलर कैंप के सामने जमा। खालिस्तान हामी सिखों ने इल्जाम लगाया कि भारतीय काउंसलर कैंप ब्रिटिश भारतीय मुखबरों की भर्ती का मरकज है। सिख रहनुमा परमजीत सिंह पिम्मा का कहना है भारतीय सिफारतखाना खालिस्तान रेफरेंडम के हामी कारकुनों की निगरानी और जासूसी में मुलव्वस है। मोदी हुकूमत की जानिब से मेरी जान को खतरा है। और फिल्म बीनों के लिए बड़ी ईद पर बड़ा तोहफा। सलमान इकबाल फिल्म्स, ARY फिल्म्स और परवेज मलिक फिल्म्स की पेशकश फिल्म लव दी 100 ने धूम मचा दी। कराची, लाहौर और पिंडी के सिनेमा घरों में फिल्म देखने शायकीन का तांता बन गया। प्रोड्यूसर और कास्ट फिल्म की कामयाबी के लिए पुरुमीद।